आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे दुश्मन का मकसद क्या था। साल 1998 और 99 की सर्दियों में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की मिलीभगत से एलओसी पार करके भारतीय सीमा के कारगिल सेक्टर में घुस आई। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कारगिल पहाड़ियों पर उन्होंने बेहद सर्दी के दिनों में ही कब्जा जमा लिया था। उन्होंने घुसपैठ को ऑपरेशन बद्र नाम दिया। दुश्मन की मंशा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क NH1 पर कब्जा करने की थी। इससे सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया की मौजूदगी पर विपरीत असर पड़ता और उसे कश्मीर की विवादित सीमा के मसले पर बातचीत करने के लिए विवश होना पड़ता। इसके जरिए पाकिस्तान का मकसद कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना भी था। अब बात कर लेते हैं युद्ध की। मई 1999 में घुसपैठ का पता चलते ही भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की। सेना ने हमला बोल दिया। 2 महीने तक दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। कई सैनिक शहीद हुए। पहाड़ की ऊंचाई पर कब्जा जमाने के चलते दुश्मनों को रणनीतिक लाभ भी मिला, लेकिन हमारी सेना के तगड़े प्रहार से जल्द ही उनकी सेना के पांव खड़े हो गए। एक एक कर कारगिल की सभी चोटियों पर भारतीय परचम फिर से लहराने लगा और 26 जुलाई 1999 को विजय की घोषणा हुई। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी गई थी कारगिल की जंग, जिसमें 32,000 फीट की ऊंचाई से एयरफोर्स ने दुश्मनों पर गिराए थे बम और 60 दिन तक चला ये कारगिल युद्ध 26 जुलाई को जाकर खत्म हुआ। चलिए कारगिल जंग का पूरा घटनाक्रम जानते हैं। 3 मई 1999 एक चरवाहे ने इंडियन आर्मी को कारगिल में पाकिस्तान सेना के घुसपैठ कर कब्जा जमा लेने की सूचना दी। 5 मई 1999 आर्मी की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने के लिए कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 की हत्या कर दी। 9 मई 1999 पाकिस्तानी की गोलाबारी ने इंडियन आर्मी का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट कर दिया था। 10 मई 1999 पहली बार लद्दाख की एंट्री गेट यानी द्रास, कासकर और मुश्को सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। 26 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स को एक्शन के लिए आदेश दिया गया। 27 मई 1999 इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी यूज किया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता को बंदी बना लिया। 28 मई 1999 एक MiG-17 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान द्वारा मार गिराया गया और इंडिया के 4 जवान शहीद हो गए। 1 जून 1999 NH1 पर पाकिस्तान द्वारा भारी गोलाबारी की गई। 5 जून 1999 पाकिस्तानी रेंजर्स से मिले डॉक्यूमेंट्स को इंडियन आर्मी ने न्यूज़पेपर के लिए जारी किया, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स के मौजूद होने का जिक्र था। 6 जून 1999 इंडियन आर्मी ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। 9 जून 1999 बाल्टिक सेक्टर के 2 फॉरवर्ड पोस्ट पर इंडियन आर्मी ने फिर से कब्जा जमा लिया। 11 जून 1999 इंडिया ने पाकिस्तान आर्मी के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान से बातचीत कर रिकॉर्डिंग जारी की। इसमें जिक्र है कि इस घुसपैठ में पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। 13 जून 1999 इंडियन आर्मी ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। 15 जून 1999 अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन पर कहा कि वो अपनी फौज को कारगिल सेक्टर से बाहर बुला लें। 29 जून 1999 इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल के नजदीक 2 महत्वपूर्ण पोस्ट पॉइंट 5060 और पॉइंट 5100 को फिर से कब्जा लिया। 2 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोल दिया। 4 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने टाइगर हिल पर फिर से कब्जा हासिल किया। 5 जुलाई 1999 इंडियन आर्मी ने द्रास सेक्टर को कब्जे में लिया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को बताया कि वह कारगिल से अपनी सेना को हटा रहे हैं। 7 जुलाई 1999 आर्मी ने बाल्टिक सेक्टर में स्थित जुबर हिल पर कब्जा पा लिया। 11 जुलाई 1999 पाकिस्तानी रेंजर्स ने बटालिक से भागना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1999 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की जीत की घोषणा कर दी। 26 जुलाई 1999 पीएम ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया। तो ये था कारगिल जंग का पूरा घटनाक्रम, जिसमें 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था देश ने युद्ध में और 1300 से ज्यादा जवान घायल हुए थे युद्ध के दौरान। इन सभी वीर योद्धाओं में से एक शहीद मेजर अविनाश सिंह भी थे, जो कि कानपुर के गोविंद नगर के निवासी थे और इनका जीवन काल 14 दिसंबर 1971 से लेकर 28 सितंबर 2001 तक था। जिस वक्त इंडिया के सभी लोग टीवी रेडियो पर कारगिल वॉर से जुड़ी न्यूज अपडेट के लिए अपनी नजरें और कान गड़ाए हुए थे, उस वक्त देश के सपूत सीमा पर ऑपरेशन विजय को अंजाम देने में मशगूल थे। मेजर अविनाश को अपने इन्फॉर्मरों से क्षेत्र में आतंकियों की घुसपैठ की इन्फॉर्मेशन मिली। इसके बाद एक जमीन के बल गिरे आतंकी को पैर से सीधा किया और उसकी मौत की पुष्टि के बाद पीछे की ओर मुड़े। तभी जमीन पर पड़े अधमरे आतंकी ने उनकी पीठ पर वार कर दिया।
गोलियां चलते ही फॉलोअर्स ने भी उस आतंकी पर गोलियां बरसा दी। इस घटना ने महज 29 साल के एज में देश के वीर सपूत को छीन लिया। उनकी वीरता के लिए शहीद मेजर अविनाश सिंह भदौरिया को बाद में फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया। ये वीरता सिर्फ एक शहीद की है, लेकिन ऐसे न जाने कितनी माताओं के लाल देश के लिए कुर्बान हो गए, जिनको आज भी देश याद करता